हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं योगा, जो कि हम एक बेसिक योगा जो स्टार्टिंग बिगिनिंग में करते हैं उस टाइप का योगा हमारे गुरुजी बताने वाले हैं, जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं। आइए गुरुजी से ही बात करके इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है गुरुजी, ये जो आप आसन बता रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये लंबा वीडियो तो हो रहा है, लेकिन ये आसन क्या लगातार और कुछ टाइम तक कर सकते हैं? हम बेसिक बताते हैं, शुद्धि क्रिया। हम बेसिक बताते हैं, शुद्धि क्रिया सभी लोग आसानी से कर सकते हैं अपने घर में भी। तो हम बताते हैं ये बॉडी कैसे डिटॉक्स होगी। हमको सौके तुम उससे पूछ के कैसे क्या करना है, कैसे जो है हमारे मल विसर्जन का आराम से होगा, पेट का कब्ज कैसे दूर होगा। आज के समय में अपने शरीर का सबसे बड़ा तकलीफ कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन हो गया तो शरीर पूरी तरह से हमारा जो है काम नहीं कर पाता है। तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल अपने से दूर हो जाएगा, खाली हवा और पानी के हिसाब से। तो मैं कैसे हवा लेना है, कैसे पानी पीना है, वो सब तरीका बताते हैं। पानी पीना कैसे है, हवा लेना कैसे है, ये सब का बताते हैं। वो शुद्धि क्रिया हमारे नाभि मंडल पे जो है 72,000 नस नाड़ियों का जोड़ है। तो 72,000 नस नाड़ियां कैसे एक्टिवेट होंगी वो हम तरीका बताते हैं। क्या इसको मतलब ये कितने टाइम तक इस अभ्यास को लगातार करते रहना है? हम भाग दौड़ की जिंदगी में आधा घंटा भी अगर समय दिया ना, अपने पूरी तरह से समझ लिए, और इसके बाद हम आधा घंटा भी अगर समय देते हैं तो उतना ही काफी है। जैसे कि कुछ टाइम कर लिए, सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, फिर उसके बाद कुछ मतलब आसन वगैरह कर लिए, फिर कुछ इसी तरह का सब बताते ही हैं। बिल्कुल कि हमको खाना कैसे है, कैसे है, उठ के जागना कैसे है। ये वाला गुरुजी एक हम लोग बनाएंगे, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये एकदम क्लियर करेंगे उसमें कि हम कैसे बैठते हैं, मतलब सावधान की स्थिति, विश्राम की स्थिति, मतलब बिगिनिंग से जो चीजें हैं वो एक बार डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे कि हम लोग एकदम क्लियर कर लेंगे कि ये इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर उसके बाद जो भी रहेगा हम इसको लगातार कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका। ठीक है, करते करते फिर उसके बाद जब इसमें हमारा अभ्यास बढ़ जाता है, फिर उसके बाद हम दूसरी क्रिया का मतलब दूसरे आसनों का भी अभ्यास करने लगेंगे। सही बात है गुरुजी? दोनों हाथ का घर्षण, हाथ गर्म होने तक आंख से, कान से, सीने से लगा करके कोमलता से आंख खोलेंगे। पहले ये सब कर लें, इसके बाद सूर्य नमस्कार जब खड़े होंगे तब पहले ये सब पटा लें। तो ब्रह्म मुद्रा तो हो चुका है, अभी हाथों का प्रकार कर लेंगे। नमन मुद्रा के लिए आराम से सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाना। माथा टेक जाने के बाद हाथ ढीला, अपने बदन की तरफ, सर लगा हुआ, सांस प्रश्वास नॉर्मल। 3-4 सांस प्रश्वास तक हम जो है रुकेंगे। इसके बाद फिर जो है सांस आते हुए पहले सर उठाएंगे, हाथ सीधे करेंगे और सांस भरते भरते ऊपर आएंगे।
अभी जो है रेचक आसन की अंतिम स्थिति नमस्कार मुद्रा तक जो है आकर के रुकेंगे। इसी तरह से फिर दोहराएंगे। सांस भरते भरते हाथ ऊपर लेके जाएंगे, दंड कान को स्पर्श होना चाहिए। फिर सांस छोड़ते छोड़ते पूरी तरह से नीचे जाएंगे, दोनों हाथ और सर दोनों सांस में जाएगा। माथा टिकने के बाद वैसे ही एक सांस एक रिदम में करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। दो बार कर लेंगे। इसके बाद आगे का जो क्या करेंगे, नहीं कल बताया था ना, मंडूकासन। नाभि को ये जो है अंगूठा नाभि के ऐसा रहेगा, गेरू स्थान पर ऐसा करके ऐसा हम जो है सांस भरेंगे। फिर सांस छोड़ते छोड़ते ऐसा सीधा ऐसा फिर जाएंगे। के बाद हाथ ढीला छोड़ देंगे। बेहतर हजार नस नाड़ियों की शुद्धि या मन में कल्पना करेंगे। मधुमेह के लिए बहुत उत्तम यह आसन है। सांस का सांस नॉर्मल, फिर सांस भरते हुए माथा उठाएंगे, ऊपर आएंगे। एक बार और इसी तरह से कर लेंगे। ऊपर आने के समय पहले सर उठाएंगे, फिर सांस भरते हुए हाथ जो है शरीर की तरफ खींच करके सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। जितने समय में हम सांस भरते हैं उसके डबल में हम रेचक करेंगे। यह है मंडूकासन। मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया आसन है। आज हमें शिकायत नहीं है तो आने वाले टाइम में शिकायत होगा भी। बहुत बढ़िया। अब हाथों का पटाल कर लेंगे। किया नहीं किया है, कर लीजिए। एक
अभी हाथों का प्रकार जैसा मैं कल बताया था तो के करने के लिए वैसा करते, लेकिन अभी कर नहीं। चेहरे पर कोई खिंचाव तनाव नहीं होगा। अपना दंड कान को स्पर्श करना चाहिए। बहुत बड़ी। और वज्रासन छोड़ करके पैरों का प्रकार करें। पैरों का प्रकार जल्दी जल्दी करेंगे। थोड़ा देर तक आगे जाने के बाद रुकेंगे। थोड़ा देर तक आगे के बाद रुकेंगे, ये पीछे आने के बाद रुकेंगे। इसी तरह से जो है 2-4 बार कर लेंगे तो स्ट्रेच बना रहेगा पिंडलियों का, जानुशिरासन का। उसके बाद जो है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घुटना इसमें उठेगा नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा है। बस अब इसको जो है थोड़ा सा ऐसा करके ऐसा कर लेंगे, ना ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 फीट। पैरों में फासला 1 से 1.5 फीट ही रहेगा। वो आराम से जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। आकर के अभी जो है नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, घुटने को दबाएंगे नीचे। बहुत बढ़िया। अब जो है पिंडलियों को बंद करेंगे। बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर लेंगे, टखने से ऊपर, घुटने से ऊपर। आगे जो है अपना पंजा जो है सीधा ही रहेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा ऊपर लेकर के थोड़ा प्रेस करेंगे नीचे को, फिर उठाएंगे पूरी तरह से। अपना जो है कमर के यहाँ से जो है जोड़ों का बाँह खुलेगा, पूरी तरह से फ्री हो जाएगा तो हम हाफ बटरफ्लाई कर सकते हैं। दूसरे पैर से दोनों पैर पंजे से मिला करके अपने शरीर की तरफ लाएंगे और दोनों पेड़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, बटरफ्लाई।
जितना अधिक से अधिक होगा हम करेंगे। इस सब से हमारा जो है पद्मासन और आगे के आसन के लिए जो है पात्रता बढ़ती है। इस तरह से हम जब जो है पूरी तरह से जो है फ्री हो गए तो हम पार्वती आसन करेंगे। थोड़ा सा आगे लेकर के माथे को जो है पंजे से लगाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते आराम जाएंगे। जितना हम सांस छोड़ते जाएंगे आराम से सांस तक हम छू सकेंगे। आसन की अंतिम स्थिति है, इसमें जितना हम सांस नॉर्मल बना रहेगा उसमें हम बने रहेंगे। ये सांस भरते हुए ऊपर आएंगे आराम से। इसी तरह से जो है फिर करेंगे। इसमें रीढ़ की हड्डी का रक्त संचार जो अच्छे से होता है। पश्चिमोत्तानासन भी आगे अच्छा होता है। घुटने के दर्द के लिए रीढ़ का हड्डी सब जो है आप से भागता रहेगा। पैर सामने छोड़ेंगे। आगे का दूसरा आसन पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पंजे आपस में जुड़े रहेंगे। हम दोनों अंगुलियों से उसको ग्रीप के ऐसा पकड़ेंगे। शुरू आसन। सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकने की कोशिश करेंगे। माथा घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है उतना करेंगे अपने अपने क्षमता के हिसाब से। आसन की अंतिम स्थिति में सर थोड़ा सा सामने करेंगे देखने के जैसा। तो रीढ़ की हड्डियों में और भी स्ट्रेच आएगा, खिंचाव तनाव बना रहेगा। और हम मन में कल्पना करेंगे कि हमारे 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो रही है, वहां प्रेशर बना हुआ है, सांस प्रश्वास नॉर्मल। यह आसन की अंतिम स्थिति है। कुछ समय तक इसमें रहेंगे, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आए। बहुत बढ़िया। एक बार फिर कर लेंगे। चलिए शुरू। घुटने के लिए बहुत उपयोगी आसन है। साटिका, घुटना, ये सब जो है बिल्कुल तकलीफ नहीं रहेगा। छोड़ दीजिए। और बैठ करके दूसरा आसन क्या करेंगे? कुक्कुट आसन। पहले हम जो है इसको सटाएंगे, इस तरह से घूमने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकेगा नजदीक लाएंगे। होता है तो ठीक है, नहीं होता है थोड़ा आगे से ही। और फिर जो है जब होता है आराम से तो इसको हम आगे करेंगे। आगे से पंजा भी लगा रहेगा, एड़ी भी लगा रहेगा। जितना आगे जा सकेंगे हम जाएंगे। अपना स्पर्श हथेली का और पंजे का अंगूठा जो है दोनों को स्पर्श करेगा और हम नीचे देखते रहेंगे। तो इसमें स्ट्रेच मिलता है घुटने से, रीढ़ की हड्डी को। अब हम इसको जो है अपने पैर की तरफ जो है सीट की तरफ लाएंगे, खींचते खींचते, और थोड़ा सा जो है बल दे करके बैठने की कोशिश करेंगे। कभी हाथ का सहारा भी ले लेंगे और इस तरह से हम जो है हाथ बांध के बैठ जाएंगे। नहीं, अगर पूरा हाथ बांधता है तो ऐसे ही पकड़ लेंगे और हम पंजे के बल जो है बैठने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आगे झुक करके पंजे के बल हो जाएंगे। यह है कुक्कुट आसन। यहाँ भी हमारी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो रही है, इस पे दबाव बना हुआ है। हम जब जो है हिलने लगते हैं तो हमारी क्षमता कम हो रही है, उसके हिसाब से धीरे से नीचे जाएंगे। और इसके बाद फिर जो है ऐसा
थोड़ा आगे पीछे, पंजे की तरफ, एड़ी की तरफ, पंजे की तरफ, एड़ी की तरफ जाएंगे। पूरे बॉडी की संतुलन बनती है हमारे इससे बैठ करके। इसी तरह से हम खड़े होकर के अपने बॉडी का संतुलन करते हैं, जैसे वृक्षासन में, ताड़ासन में। एक बार और कर लेंगे। अभी पहले से साधना अच्छी हो रही है, हमारी क्षमता अच्छी बन रही है। पूरी तरह से शरीर की सफाई हो रही है। ऑक्सीजन अंदर लेते रहेंगे बराबर, सांस प्रश्वास नॉर्मल ही रहेगा। छोड़ देंगे। अब हम जो है पीठ के बल सो जाएंगे, आराम से पीठ के बल सो जाएंगे और शलभासन करेंगे। शलभासन में पहले जो है बाएं पैर से, फिर दाहिने पैर से, फिर दोनों पैर से। शलभासन का प्रकार एक, बायां पैर 30 से 40 डिग्री, नहीं उससे ज्यादा हो सकता है, जहां तक हमारा अंगूठा दिखाई पड़े। हमको सोए अंगूठे को अपना देखना है सीधा, उतना उठा करके। घुटने मुड़े नहीं होंगे, सीधे होंगे। जितना हो सकेगा इसी स्थिति में रुकेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। फिर दाहिने पैर से इसी तरह से सांस प्रश्वास नॉर्मली रहेगा, पंजे बाहर की ओर खींचे रहेंगे। हम अपने अंगूठे को देखने की कोशिश करेंगे, सर बिल्कुल उठाएंगे नहीं। आ जाइए नीचे। दोनों पैर से एक बार हो गया है। अब हम दोनों पैर को एक साथ में उठाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे उसी तरह से। आइए ऊपर। यह आसन की अंतिम स्थिति है, इसमें हम जितना हो सकेगा बने रहेंगे। सांस प्रश्वास नॉर्मल ही होगा। बॉडी में कंपन चालू हुआ, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, झट से नीचे नहीं आना है। ये एक आवर्तन हुआ। तो अपनी क्षमता के हिसाब से 2 आवर्तन 3 आवर्तन जितना हो सकेगा साधना बढ़ाएंगे, आगे आगे बढ़ाएंगे इसको। विश्राम हम तब समझते हैं जब हमारा सांस प्रश्वास जो थोड़ा बढ़ा होता है ना, वो नॉर्मल हो जाता है। तो हम फिर से इसी आसन को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर से करिए एक बार। बाएं पैर से, दोनों पैर से सामने कर लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सांस प्रश्वास नॉर्मल, आराम से छोड़ देंगे आसन। अब हम जो है एक एक पैर से पवन मुक्तासन, पहले जो है बाएं पैर से, जैसे हम शलभासन में ऊपर लिए थे 45 डिग्री 30 डिग्री ऐसे लेंगे, फिर हाथ से ग्रिप बनाएंगे, पकड़ेंगे, माथे को टच करेंगे। बहुत बढ़िया। ये आसन की अंतिम स्थिति है। कुछ देर तक रुकेंगे, सांस प्रश्वास नॉर्मल। फिर पहले जो है सर नीचे ले जाएंगे, हाथ छोड़ेंगे, फिर पैर जैसे गए थे वैसे ही, जैसे आए थे वैसे ही जाना है। दूसरे पैर से ग्रिप बनाएंगे, फिर जो है माथा लगाएंगे, पंजे बाहर की ओर खींचे होंगे। आसन की अंतिम स्थिति है, सांस प्रश्वास नॉर्मल। जब छोड़ना होगा आसन तो पहले सर नीचे, हाथ छोड़ेंगे, पांव उसी तरह से वापस जाएगा और फिर आराम से नीचे। अब इसी तरह से हम जो है दोनों पैर से करेंगे। चलो आसन। अब पैर मोड़ेंगे, दोनों हाथ से ग्रिप बना के पकड़ लिए, फिर जो है माथा टच करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। पंजे खींचे बाहर,
ये आसन की अंतिम स्थिति है। अब इसमें हम रोलिंग भी कर सकते हैं, पवन मुक्तासन रोलिंग। थोड़ा सा झटका दे करके आगे उठने की कोशिश करेंगे और रोलिंग पूरी तरह से बैठ जाएंगे और उठेंगे, बैठ जाएंगे उठेंगे। अच्छा रोलिंग हो रहा है, रीढ़ की हड्डियों का पूरा मसाज हो रहा है, 70,000 नाड़ियों की वृद्धि हो रही है। अनावश्यक जो है गैस वैसा सब का विसर्जन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, छोड़ दीजिए आसन आराम से। आराम से नॉर्मल होने के बाद पहले माथा टेक लेंगे, पैर आगे जाएगा आराम से, फिर उसी तरह से धीरे धीरे नीचे। अब हम थोड़ा विश्राम कर लेंगे। पैर में 1 से 1.5 फीट का फासला, हाथों में 6 इंच का फासला, कद खुले आकाश की ओर हमारे हथेलियां खुले होंगे, गर्दन बाएं तरफ हल्का सा झुका होगा, से बंद होंगे। सांस पर सांस नॉर्मल होने तक हम रुकेंगे लगभग 30 मिनट तक। सावधान हो जाएंगे। अब हम पेट के बल होकर के सोएंगे। इसी तरह से सलभासन का अभी हम एक एक पैर से सलभासन न करके अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे धनुरासन और भुजंगासन। धनुरासन के लिए हम जो है अपने तो ऊपर की ओर करके जितना तक हम घुटने में फांस लेंगे उतने अच्छे से हम कर सकेंगे। आइए सामने तरफ देखते रहेंगे, सांस नॉर्मल होगा। धनुरासन की अंतिम स्थिति बहुत बढ़िया। आसन छोड़ देंगे। नमस्कार करना है तो एक बार हम करते हैं। अभी समान हस्त नौकासन करेंगे, साथ ले आएंगे हाथ को और ऊपर की तरफ आएंगे नौकासन के लिए। आइए ऊपर सामने देखेंगे, कंधे जुड़े रहेंगे तो हम आसानी से ऊपर जा सकते हैं। बहुत छोड़ दीजिए। अभी शोल्डर के बराबर लेकर के समान हस्त नौकासन करेंगे। ऊपर बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, छोड़ दीजिए। शोल्डर इसी तरह से फैला होगा और हम जो है अपने एक पैर को उठा करके दिशा में आएंगे, दाएं से शुरुआत करेंगे। इसको जो है वक्रासन बताया था, जो खड़े होते हैं करते हैं तो सोए कर रहे हैं। सीधा उठेंगे सलभासन जैसा और जो है विपरीत दिशा में जाएंगे। कल बताया है, ऐसे ही करेंगे। शुरुआत ढाल और दाहिनी तरफ जितना हो सकेगा ले आकर के वो अंगूठे को टच कराना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर इसी तरह से हम ऊपर ही करके लेके आना है। वापस आइए, इसी तरह से राइट पैर से करेंगे। बहुत बढ़िया, वापस आइए।
छोड़ दीजिए आसन। आ जाइए सावधान मुद्रा, सावधान मुद्रा में आ जाए। सावधान मुद्रा में हाथ की हथेली जमीन पे रहता है, हाथ की जमीन, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ। अभी हम भुजंग आसन के लिए तैयार रहेंगे। भुजंग आसन करेंगे पहले सामने की तरफ, फिर जो है छत की तरफ देखेंगे। एक बार सामने की तरफ, एक बार छत की तरफ। अभी सामने देखेंगे। भुजंग आसन के लिए तैयार। आसन स्टार्ट। आइए शोल्डर के बराबर लीजिए हाथ को, आइए ऊपर। का घुटना जो है, हाथ खटकना शरीर से टच होगा, एकदम सीधा रही करना है। और दीजिए आसन। हाथ के दोनों बाजू शरीर से सटे होंगे, बहुत सीधा नहीं करना है। अब की बार हम हाथ के जो है बाजू अपने बदन से लगा करके रखेंगे और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। सब देखना है। आसन प्रारंभ हो जाए। चलिए इस तरह से हमारे जो है मेरुदंडों को, रीढ़ की हड्डियों को रक्त का संचार अच्छे से हो रहा है, ऐसा महसूस करना है। हो दिया जाता है। अभी स्टेबल होकर के आराम से जाएंगे। उठने के लिए दाहिना पैर घुटने तक, हाथ ऊपर, आराम से उठ जाए। किसी तरह का खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। अब हम खड़े होकर के आसन कर लेंगे। विश्राम अभी हम खड़े होकर के करेंगे। आज अभी हम लोग जो है सावधान होकर के सूर्य नमस्कार करेंगे। एक पैर से दूसरे पैर से, वो एक सेट होता है। बाएं पैर से शुरुआत करते हैं और दूसरा बार दाहिने पैर से करते हैं। ऐसा ऐसा करके एक सेट होता है। तो उसमें जो है 10 आसन होगा। चलिए सावधान जगह बना लेंगे। पहले हम सूर्य नमस्कार की स्थिति में होते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके सूर्य नमस्कार करते हैं और इसके बाद हम ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर जानो सीधा ऐसा, दोनों पंजे और ये दोनों को बराबर रहेगा, गर्दन झुका हुआ रहेगा, बाएं पैर पीछे की ओर जाएगा सीधा। ये दोनों पैर जाएगा, दूसरा पैर, और हम सर्पासन की स्थिति में हैं। अब इसके बाद फिर हम जो है नीचे जाए, ऐसा भूतरासन। इसमें जो है पंजा जो है और एड़ी लगा रहेगा। फिर हम जाएंगे नीचे, अष्टांग आसन, आठों अंग हमारा टच होगा। फिर हम भुजंगासन की स्थिति में, फिर भुजंगासन, फिर बायां पैर जो पहले ले गए थे उसी को लेके आएंगे और अपने पंजे के बराबर होगा। फिर दूसरा पैर, पूर्व स्थिति, फिर दूसरे पैर से इसी तरह से करेंगे जैसे हम गए थे। बाएं पैर से अब दाहिने पैर से करेंगे। नमस्कार की
आइए ऊपर, आइए जानो सिरासन। इसी तरह से हमारा बैठ जाएगा पीछे, सामने दिखता है। अब जो है दोनों पैर भुजंगासन की तरफ रहेंगे, अपना पंजा एड़ी दोनों टच करता रहेगा। अब हम आएंगे नीचे, अष्टांग फिर भुजंगासन सामने कर देखेंगे, फिर भुजंगासन, फिर उसी तरह से आ जाएंगे आगे ऊपर पूर्व स्थिति। ये हमारा आसन का एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप भी करिए, आ जाइए ऊपर नमन मुद्रा में, आइए नीचे, दोनों पैर से नीचे आइए, अष्टांग भुजंगासन, आइए फिर वही पैर दोनों पैर, दाहिने पैर से करेंगे, आ जाए जानो आसन, दाहिना पैर। अब जब हम पहले ऐसे आते हैं ना, तो ऐसे हमको सर्पासन में होना चाहिए। जो हम डायरेक्ट पहली बार कर रहे हैं, साधना हमारी पहली है, उसके हिसाब से हम डायरेक्ट भुजंगासन में आते हैं। तो हमको आना चाहिए ऐसे, इसमें ऐसे रहना है, सीधा ऐसा ऐसा रहना है, ऐसा रहना है, गर्दन के पास से हमारा सीधा बाल सीधा जाए, नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, ऐसे थोड़ा कठिन लगता है, तो ऐसे रहना है। इसके बाद फिर भुजंगासन, इसमें आराम रहता है, लेकिन आप रहेगा तो हमको ऐसा करना है कि पंजा भी लगा रहे और हमारा टच होता रहे। ये आसन की अंतिम स्थिति है भुजंगासन का। और फिर हम जो है दाहिने पैर से आए, अभी नीचे आएंगे जो है अष्टांग आसन, ऐसे और भुजंगासन, फिर जो है भुजंगासन, सीधा पैर आएगा, एक ही बार में आता है, पंजे के बराबर यहाँ आएगा। ये तीनों की जंक्शन लाइन होनी चाहिए, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। हम इतनी तरह बहुत जल्दी में आएंगे, इतना तेज से आएंगे कि बराबर होना चाहिए यहाँ। बाद में सेट नहीं करना, उसी तरह से हमको आगे करना है। अब जो है कभी कभी सहारा नहीं हो पाता तो ऐसे भी कर लेंगे सहारे के लिए, फिर आराम से आ जाएंगे। अभी हमारे सर जो है टखने को लगना चाहिए, उतना कोशिश करना चाहिए, नहीं होता है तो जितना होता है उतना। फिर आसन के अंत छोड़ दो, ये 2 स्टेप हुआ। अब आगे का दूसरा हम अभ्यास कर लेंगे, जो करते हैं आराम आराम से, थोड़ा हवा भी लगता रहेगा और हम हिलते भी रहेंगे आराम से। हटने ऐसा कोई आसन हमको करना नहीं, गुड फील हो इस तरह से हमें कोई भी आसन करना, हटना नहीं। यहां से हम जाए तो एकदम अच्छे से, चेहरे पर कोई प्रसन्न मुख से जाएंगे। क्लॉकवाइज थोड़ा बहुत इधर उधर क्या तनाव आया होगा तो हम जो है पेड़ के जैसे पीछे लगा करके फिर से आराम से ऐसा जो है पीछे आते हैं, आराम मिलेगा। अपनी भुजाएं जो है शरीर की तरफ ले सीधी हो, ऐसा नहीं।
बहुत बढ़िया। अभी हम जो है इस तरह से कर लेंगे। अपने मध्यमा अंगुली को हम देखेंगे, इधर जाएंगे तो मध्यमा अंगुली को देखेंगे, इधर जाएंगे तो इधर। सांस भरते भरते जाना है, छोड़ना है, भरते भरते जाना और छोड़ना है। ये स्वाभाविक क्रिया अपने आप होती भी रहती है, लेकिन हमको उसको फील करना है। बहुत अच्छा। हड्डियों को बढ़िया मसाज मिल गया, ट्विस्ट हो गया। अभी थोड़ा सा हम झुक करके भी कर लेंगे। हाँ, हवा भी सकता है तो भी हम थोड़ा झुक करके भी कर लेंगे। ऐसा वही मध्यमा अंगुली देखेंगे, इधर 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 इधर। सो करके भी हम लोग मरकटासन जो करते हैं, उस आसन का लाभ मिलता है मरकटासन में भी। बहुत बढ़िया। वार्म अप जैसा हो गया है, तो अभी हम लोग जो है वृक्षासन और ताड़ासन भी करेंगे। वृक्षासन और ताड़ासन। ताड़ासन के लिए तैयार ग्रुप बना करके हम थोड़ा सा ऊपर देखने की कोशिश करेंगे और ऊपर उठेंगे आराम से। इसी तरह से ऊपर नीचे होते रहेंगे। जैसे हम कुक्कुटासन में होते थे आगे पीछे, तो यहाँ ऊपर नीचे हो रहे हैं। रखने को बराबर व्यायाम मिल रहा है। बच्चों के हाइट के लिए सबसे अच्छा जो है आसन है। इसको अधिक से अधिक हम कर सकते हैं, जितना चाहे उतना अधिक से अधिक कर सकते हैं आराम से। अभी हम वृक्षासन कर लेंगे। अगर नहीं आसन संतुलन बनता है तो हम जो है कमर के ऊपर रख करके आराम से कर सकते हैं। कमर के ऊपर करना हमें जो है ऐसा है, नहीं हो पाता है तो हम कमर के ऊपर करेंगे। ये हमारा जो है सीधे ही रहेगा। इसी तरह से दूसरे पैर से कर लेंगे। पहले हाथ से सेट कर लेंगे, नहीं होता है तो कमर पे रहेंगे, कमर पे रहेंगे, और हो जाता है तो आराम से ऐसे रहेंगे। कोशिश करेंगे हम जो है ऐसे रहें। नहीं होता है शुरू में तो कमर पे रहेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत संतुलन बिगड़ेगा इधर उधर, तो कोई भी बात नहीं, हम करेंगे, कैसे भी करेंगे। हाँ, तो अभ्यास के लिए कमर पे रख करके हम आराम से कर सकते हैं। जब अभ्यास हमारा हो गया तो हम आराम से करेंगे, कहीं भी कैसे भी। अब इसी तरह से हम जो है हमारे पूरी बॉडी का जो है पंजे पर लोड ले लिया है, तो हम बिना टखने को मोड़े हुए सीधा चलेंगे। आप आइए सामने चल करके आइए। टखना मोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा तक नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा करेंगे, अच्छे से होगा। बहुत बढ़िया। ऐसा करके ऐसा नहीं जाना है, लंबा टर्न भरेंगे तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा करेंगे, आराम से होगा। ऐसा ऐसा अभी बस सीधा जाएंगे। घुटने उठने के लिए बहुत अच्छा है ये। कोई भी त्रास रहेगा घुटने का, सातिका का, सब भाग जाएगा जादू की तरह। पैरों में जो एड़ियों में जलन होता है, पसीना होता है, तो वो सब भी सब भाग जाएगा। अभी हमको जो है चलना है एड़ियों के बल पे, ऐसा
ऐसे भी चल सकते हैं, रिवर्स। ह्यूमेराइट करते हैं इसको एड़ी के बाद, हमारे पंजों में, एड़ियों में, हथेलियों में और पंजों में, पैर के पंजों में सारे पॉइंट्स हैं, सब एक्टिवेट हो जाते हैं। अब हमको जो है इस तरह से चलना है, ऐसा, इसके तरफ बल से चलना है, ऐसा ऐसा। इसी तरह से पीछे जाना है, जा सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो सीधा जाइए, आगे आ सकती हैं आराम। बहुत बढ़िया। अभी जो है इसके बल जाइए, ऐसा ऐसा। पूरी तरह से जो है घुटने का सब का जो है अभ्यास हो जाता है, सारे पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे। ये अभ्यास हमारा जब हो जाएगा अच्छी तरह से, तो हम ऐसा लेंगे कि समझो हमने कुछ घी लिया है या पानी लिया है, ऐसे चल रहे हैं, इसे देखिए, वो गिरे नहीं, ऐसा चल रहा है। तो इसको भी अभ्यास होगा, एक्सरसाइज होगी। ए भी और सारे पॉइंट यहाँ हैं, रीढ़ की हड्डी के पॉइंट है यहाँ, हमारे पंजे में रीढ़ की हड्डी का भी। अगर कमर में तकलीफ है तो यहाँ इसको दबाएंगे ऐसा ऐसा ना, तो समझ लीजिए यहाँ का मसाज हो रहा है। और ये हमारा हेड पॉइंट है, एक ये हेड पॉइंट है। अभी हमारा शरीर कैसा है, हाथ और पांव, हमारा हाथ दोनों पांव के बाहर है, तो ये हो गया, ये हमारे दोनों हाथ हैं और ये मेरे दो पांव हैं। घुटना में तकलीफ है तो हम यहाँ दबाएंगे, तो ये पॉइंट समझ लो यहाँ दबा रहे हैं, इसको 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 दबाएंगे तो कमर का तकलीफ जाएगा। हम अपने उंगली में यहाँ दबाएंगे तो हम कमर को दबा रहे हैं, यहाँ घुटने को दबा रहे हैं और यहाँ टखने को दबा रहे हैं। टखना मतलब ये, और जो हम जो है पैजनी छागल वागल जो पहनते हैं ना, वो यहाँ हमारा सेक्सुअल पॉइंट है, ये सेक्सुअल पॉइंट है, वो दबा रहता है, इसलिए हमको जो है उग्र नहीं होंगे। हिस्टीरिया जिसको बोलते हैं हिस्टीरिया, उसके लिए जो है ये पॉइंट दबाना बहुत जरूरी है। जो पागल हो जाता है ना, तो हिस्टीरिया का जब दौर पड़ता है उसको, तो पैर में जो बेड़ी डाली जाती है ना, तो उसको रोकने के लिए नहीं डाला जाता है, उस पॉइंट को दबाया जाता है। इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। लोग कहते हैं अरे वो पागल हो गया, उसके पैर में बेड़ी पड़ा हुआ, तो बेड़ी को पड़ा हुआ है तो उसको जो है उस पॉइंट को दबा करके उसको नॉर्मल करना है। उसको जो है उन्माद आया है, हिंदी में बोलते हैं उन्माद, अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्टीरिया। तो ये पुरुषों में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है। तो हमारे जितने भी जो है साज सज्जा आभूषण जो भी हैं, उनके सारे सब जो है रीजन है। ये जो है इसको एक्टिवेट करने के लिए, कान में एक्टिवेट करने के लिए यहाँ जो है ये छेद करके इसमें डाला जाता है, तो बराबर उसको जो है सेंसिटिव ऑर्गन है वो एक्टिवेट करते रहता है। लेकिन आज फैशन में जब कोई कुछ करता ही नहीं, और करने वाले जब ज्यादा करने लगते हैं तो इसको भी छिड़वा देते हैं, इसको भी दुनिया भर का छिड़वा देंगे, जरूरत नहीं। उसका भी है, वो एक पॉइंट है। 16 श्रृंगार में बिंदी के बिना पूरा होता ही नहीं है। बिंदी अगर नहीं है तो श्रृंगार आपका पूरा नहीं हुआ। कहावत लोग कहते हैं कि धंधे में सिंधी, श्रृंगार में बिंदी। सिंधी एक कौम है जो कि आए थे रिफ्यूजी पाकिस्तान से, तो यहाँ आए थे तो वही हिसाब से जो है धंधा किए। आज धीरू भाई सिंधी ही है, हमारे झासाराम बापू भी सिंधी ही है, जिनको हम बापू जी आसाराम कहते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, शांति पाठ। टाइम क्या हुआ, टाइम को है क्या टाइम हुआ, 8:05। तो हम लोग थोड़ा अनुलोम विलोम करके फिर जो सिद्धि तैयारी करेंगे। अनुलोम विलोम कर रहे हैं, हो जाए जल्दी आना है 8:15 तक, तो फिर जो है वो नहीं हो पाएगा। आप जो है थोड़ा बॉडी में हीट हुआ, हम लोग ज्यादा आसन किए हैं,
तो शीतली चित्कारी कर लेंगे, वायुचार कर लेंगे और शांति पाठ करेंगे। तो पहले जो है जीवा को आगे फोल्ड करेंगे और सांस लेंगे ठंडा ठंडा हवा और फील करेंगे बढ़िया ठंडा हो रहा है। पूरी तरह से हवा को पी जाना है और नासिका से आराम से छोड़ना है। जितना हम ऑक्सीजन अंदर रखेंगे पेट के, उतना हमारा जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा। ऑक्सीजन हमारे रक्त की शुद्धि करता है। जब हम जो है अंदर की तरफ पूरक करते हैं तो पूरी तरह से भरेंगे, मुफ्त का माल है, पूरी तरह से भरेंगे। और जब दे रहे हैं तो दे दो, उसका ही है, हम पूरी तरह से खाली भी कर देंगे। हो गया, वायुचार हो गया। पहले हम इनपुट कर रहे हैं तो पहले हम वायुचार कर लें, ये कर लें, बाद में हम जो है ये करेंगे। अब जो है पायरिया से निजात पाने के लिए अंदर अपने वो को भींच करके सांस लेंगे अंदर। मटोड़े तक जो है ऑक्सीजन जाना चाहिए। अब जो है हम पूरी तरह से रेचक करके फिर सांस भरेंगे और प्रणवनाद करेंगे 3 बार। मन में कल्पना न करके फिर 3 बार सोलहरी करेंगे। चलिए रेचक पूरा
शांति पाठ, दोनों हाथ जोड़े हुए, आंखों मलता से बंद। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का घर्षण। आंख को मलता से खोलेंगे। हरिओम। घर्षण बल होता है, इसलिए जो है आराम से गर्म होने तक गर्म रगड़ना ही है और ये एनर्जी अपने आप को मिलती है। सीखी है जो कि हमको अभ्यास करना है, मतलब कि कुछ टाइम तक हम लोग उस चीज को हम लोग अभ्यास करेंगे। जब इसमें हम अच्छा हो जाते हैं, हमारा अभ्यास अच्छा हो जाता है, तब हम एक दूसरे आसन को उसमें जोड़ेंगे और सीखते रहेंगे। इस आसन को मतलब कि एक लंबे वे में करना है कि आप पहले उस चीज को समझिए और एकदम आपका अभ्यास अच्छा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आप जब अभ्यास अच्छा हो जाता है फिर आप दूसरे आसन को उसमें जोड़ सकते हैं। तब तक आप अभ्यास करते रहिए। कीप फिट एंड थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।